एट 9। सबसे पहले खबर साबा से। साबा में पुरअसरार हालत में नौजवान की लाश बरामद हुई है। सरहदी थाने के तहत गांव चक सलारिया के नजदीक खेत से लाश बरामद की गई है। नौजवान की शनाख्त साहिल शर्मा की हैसियत से की गई है, जो चक दौलत रामगढ़ का रहने वाला है। रामगढ़ पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। एक बार फिर आपको बता दें कि साबा में पुरअसरार हालत में नौजवान की लाश बरामद हुई है। सरहदी थाने के तहत गांव चक सलारिया के नजदीक खेत से लाश बरामद की गई है। नौजवान की शनाख्त साहिल शर्मा की हैसियत से की गई है, जो चक दौलत रामगढ़ का रहने वाला है। रामगढ़ पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज जम्मू से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने एजुकेशन एक्टिविस्ट अमित कपूर को गिरफ्तार किया है। रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जम्मू से बड़ी खबर, पुलिस ने एजुकेशन एक्टिविस्ट अमित कपूर को किया गिरफ्तार। रिश्वत लेते रंगे हाथ अमित कपूर को गिरफ्तार किया गया है। तो जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम बताया जा रहा है अमित कपूर। जम्मू से बड़ी खबर, पुलिस ने एजुकेशन एक्टिविस्ट अमित कपूर को किया गिरफ्तार। रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया यूजर्स को जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है। अपने ट्वीट में जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया यूजर्स से नामुनासिब और इश्तिआल अंगेज पोस्ट शेयर करने से गुरेज करने को कहा है। पुलिस ने महफूज और मुनज़्ज़म माहौल के लिए सोशल मीडिया के मुस्बत और बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया है। कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों में से 2 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की है। श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी सीट पर पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। इस तरह कश्मीर में पार्टी बड़ी ताकत बनकर सामने आई है। इसे वोटरों की ताईद हासिल हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कश्मीर की 35 असेंबली सेगमेंट में गलबा रहा। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रूहुल्लाह ने जीत दर्ज की, जबकि अनंतनाग राजौरी सीट पर मियां अल्ताफ फाते रहे। इंजीनियर रशीद का फैक्टर इंतहाई अहम है। अगर इसी पैटर्न पर असेंबली चुनाव होते हैं तो वो कमोबेश 14 सीटों को मुतासिर कर सकते हैं। हैरान करने वाली बात पीडीपी के हवाले से है। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा डेटा के मुताबिक पीडीपी को 5 असेंबली सेगमेंट में बरतरी हासिल है, जबकि सज्जाद गनी लोन की जमात अपनी पार्टी को हंदवाड़ा के सीट पर बरतरी मिलती दिखाई दे रही है। और लद्दाख पार्लिमानी सीट पर आजाद उम्मीदवार हाजी हनीफा जान की कामयाबी के बाद पूरे करगिल में हजारों लोगों ने जश्न में हिस्सा लिया। लेह करगिल कौमी शाहराह पर हजारों लोगों और गाड़ियों से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। हाजी हनीफा जान ने करगिल के हुसैनी पार्क के स्टेज में सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा किया। हजारों लोग हुसैनी पार्क करगिल में जमा हो गए थे। लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबरान ने खिताब किया। लोगों ने साबिका वजीर कमर अली अखून, हाजी असगर अली करबलाई, अंजुमन जमात इस्नाए अशरिया करगिल, इमाम खमैनी मेमोरियल ट्रस्ट, अंजुमन साहिबुज़्ज़मा और करगिल की तमाम मजहबी और समाजी तंजीमों का शुक्रिया अदा किया। और करगिल के लीडरशिप को जाता है, करगिल के जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से सबको जाता है कि इन्होंने जो है एक बार फिर पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया है कि इत्तेहाद में जो है कितना ताकत है, जो कि वक्त की ज़रूरत है। और ये एक पैगाम जो है लास्ट ईयर काउंसिल में भी दिखाया था इंडिया अलायंस को, और अभी आप देख रहे हैं कि इसका असर पूरे इंडिया में भी अभी जो नतीजे आ रहे हैं उस पर भी असर पड़ रहा है। और हिंदुस्तान का जो पॉलिटिक्स है वो भी एक चेंज हो रहा है। तो ये कामयाबी जो है सबकी कामयाबी है। इसमें मैं हमारे पूरे लद्दाख, सिर्फ करगिल को ही नहीं पर पूरे लद्दाख के अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा इस शानदार कामयाबी पर। मार्जिन से हमारे कैंडिडेट जीते हो तो आप लोगों ने देखा कि आज जब 2 बड़ी सबसे बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी जिसका पहले 2 टेन्योर उन्होंने जीता था, आज वो तीसरे नंबर पे चले गए और हमारे कैंडिडेट बहुत भारी अक्सरियत से, ये आप परसेंटेज में देखिए बहुत बड़ा मार्जिन है। और इस वक्त ये खित्ते लद्दाख एक महज करगिल वालों का ये पार्लियामेंट्री सीट नहीं जीता है, हमारे पूरा जमहूरियत के बिल्कुल साथ देने वाले और जमहूरियत के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनके लिए सबक आमोज बिल्कुल ये रास्ता बना हुआ है कि आज 2024 में इस करगिल की कौम ने एक इतिहाद पे एक कैंडिडेट निकला, जनाब हनीफा जान साहब,
तो सबसे पहले तो मैं उन लीडरों का मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं जिन्होंने कुर्बानी दे के यूनाइटी के लिए हाजी हनीफा जान को निकाला। एक लद्दाख के अवाम की जीत है, ये कारगिल लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस की जीत है, ये इत्तेहाद की जीत है। वैसे तो जिस दिन लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस ने मुझे आगे उतार के जिस दिन हमने फॉर्म भरा और स्क्रूटनिंग जब ख़त्म हो गया, उसी वक्त हमें ये तय था कि हमारा कामयाबी है, मगर ये हमने दिखाना था, इत्तेहाद का जो ताकत है वो हमने दिखाना था। और कल रिजल्ट में अल्लाह का करम है, पूरे ताकत से जो है वो दिखा दिया कि लद्दाख के जो इत्तेहाद का क्या चीज़ है। बेशक लद्दाख के अवाम ने बहुत ही बड़े मैंडेट दे के मुझे कामयाब किया और उनकी तवक्कात जो है वो बहुत सारी तवक्कात है। तो इंशाल्लाह मैंने यहाँ भी मैंने वादा किया है, लेह में भी मैंने वादा किया है कि ये जो 5 साल है बहुत ईमानदारी के साथ मेरे लद्दाख के मुद्दे के ऊपर, लद्दाख के इश्यूज़ के ऊपर इंशाल्लाह जितना मेरे में ताकत होगा वो ताकत पूरा लगा के इंशाल्लाह पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, दिन रात मेहनत करके लद्दाख के लिए हमने काम करना है। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने कहा है कि अगरचे वो जम्मू और उधमपुर लोकसभा सीटों पर हार गए हैं, लेकिन उनके वोटों में इजाफा हुआ है। वकार रसूल ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के लिए कम वक्त की वजह से पार्टी इलेक्शन हार गई। असेंबली इंतखाबात के बारे में पार्टी की तवक्कुआत के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए वानी ने कहा कि पार्टी उन इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। वकार रसूल वानी ने कहा कि बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का नारा नाकाम हो गया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे जो रिजल्ट्स आए हैं नेशनल लेवल पे और जम्मू कश्मीर। देखो, जो कांग्रेस मुक्त भारत बीजेपी बोलती थी वो नारा तो लगभग खत्म हो गया ना। कांग्रेस ने अपनी सीटों को डबल कर दिया, 50 से हम 100 पे पहुंच गए करीब। और बीजेपी जो 370 का ताना हमको देती थी, हम 370 नारे देंगे, सीटें लेंगे, 400 पार करेंगे, वो 240 पे पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अब क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है इंडिया में उसकी। ये तो दबाव की राजनीति, इलेक्शन कमीशन का इंटरफेयर, ईडी, सीबीआई, हर चीज लगा के इन्होंने ये सीटें मैनेज की। नहीं तो अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ते तो ये 200 पे भी नहीं होते। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में बीजेपी का खाता खत्म हो रहा है, बीजेपी का सोबड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस स्टेट में भी वापसी करेगी और सेंटर में भी वापसी। कांग्रेस ने 2 सीटों पर इंडिविजुअली चुनाव लड़े थे, हालांकि उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी साथ था। जम्मू और उधमपुर की अगर बात करेंगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, क्या वजह रही? देखो, जब हम पिछली बार हारे थे तो बहुत बड़ी लीड से हारे थे, 4.5 लाख वोट से हम उधमपुर सीट हारे थे। और इसी तरह से जो रजौरी पुंछ काट के अगर जम्मू आप देखें तो हमारा वोट बचता था 2.25 लाख। आज हमने जम्मू में 5,52,000 वोट लिए और उधमपुर में हमने 4.5 लाख के करीब वोट लिया। तो मुझे लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट है, 3 गुना हमने वोट दिया ज्यादा पहले से। एक धक्का और लग जाएगा, बीजेपी फिनिश। मुझे नहीं लगता असेंबली में लोग वोट देंगे, असेंबली में ये फिनिश हो जाएगा। आपको लगता है कि कहीं कैंपेनिंग में कोई दिक्कत रही, कैंपेनिंग उस तरह से नहीं हो पाई? अगर बीजेपी की बात करें तो बड़े चेहरे भी आए, लेकिन कांग्रेस के इतने बड़े चेहरे यहाँ कैंपेनिंग के लिए नहीं आ पाए। देखो, पहाड़ी क्षेत्र में इलेक्शन था, बारिशें भी थी उन दिनों में, फर्स्ट फेज में हमें रखा गया और साथ में रोजू में भी रखा। मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया ज्यादा आता है, लोग निकले नहीं कैंपेन के टाइप, फिर 4 दिन बचते थे। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हमें हुई और हमारा कैंडिडेट भी लेट डिक्लेयर हुआ। बीजेपी ने बहुत, मतलब ही वाज सिटिंग एमपी, वो पहले से ही तैयारी कर रहा था। काफी अड़चने आई, उसमें हम मंथन करेंगे बैठ के कि आगे क्या होना चाहिए, कैसे हम आगे बढ़े। इलेक्शन जो असेंबली के आने वाले हैं, ये भी कहा जाता है कि सितंबर खत्म होने से पहले पहले ही इलेक्शन कराए जाएंगे, तो कितनी तैयारी है? और दूसरा, ये जो आज का इलेक्शन था, ये क्या आपको लगता है इससे क्या फीडबैक मिला है? कांग्रेस की परफॉर्मेंस आगे कैसी होगी असेंबली चुनाव? अच्छा है, पूरे देश में भी कांग्रेस ने अपना मार्क डबल कर दिया है और यहाँ भी काफी इंप्रूवमेंट है। वोट शेयर हमारा 15% बढ़ गया है और बीजेपी का 15% डाउन हो गया है। ये ठीक है, बीजेपी हमसे काफी आगे थे, लेकिन लगभग हम बराबर पे पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी फर्क है। मुझे लगता है असेंबली में ऐसा नहीं होगा, असेंबली में हम इनको यहाँ से भगा देंगे और असेंबली में हमारी सरकार बनेगी।
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शिक्षा तराल में प्रशासन ने किया बैठक का आयोजन। बैठक की अध्यक्षता तहसीलदार मोहम्मद इमरान ने की। सार्वजनिक और निजी शैक्षणिक संस्थानों ने लिया हिस्सा। बड़गाम के पखापुरा इलाके में वनजीव विभाग ने पकड़ा तेंदुआ। तेंदुए ने कई मवेशियों का किया शिकार। कुलगाम में सिंचाई और ग्रामीण विकास विभाग ने सिंचाई सुविधा की बहाल मरम्मत और निर्माण कार्य किया गया शुरू। नहर को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट। दूध पथरी पर्यटन स्थल पर संपर्क मार्ग हुआ जर्जर। कई जगहों पर धंस गई सड़क। प्रशासन पर लगाए गए आरोप। श्रीनगर में तहत शतरंज और टेबल टेनिस टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। युवा सेवा एवं खेल विभाग ने किया टूर्नामेंट का आयोजन। गांधरबल में अग्निशमन विभाग ने पानी का दुरुपयोग करने पर दी चेतावनी। आदेश का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल की सजा। बारामूला पुलिस ने चराई और डेलिना घाट में अवैध खनन में शामिल 2 टिप्पर और एक ट्रैक्टर किया जब्त। 3 ड्राइवरों को किया गया गिरफ्तार। रियासी में तपती हुई गर्मी में राहत। जंगलों में लगी भयानक आग से बारिश ने दिलाई राहत। 3 और 4 जून को रामबन और बानिहाल के बीच NH-44 पर तत्काल मरम्मत। वाहनों की आवाजाही की गई निलंबित। आरएसपुरा में कबीर महाराज की 626वीं मनाया गया प्रकाशोत्सव। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने निकाली झांकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने वकार रसूलवानी पर उनके उस बयान पर तनकीद की है कि उनकी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। रैना ने कहा कि कांग्रेस एक भी सीट जीतने में नाकाम रही है, जो साबित करता है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की कोई बुनियाद ही नहीं है। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही है, आंकलन किस तरह से कर रहे हैं आप? जो पहले जो आपकी 2 सीटें हैं उसका आंकलन क्या है आपका? आप तो जीत गए हैं लेकिन टोटल आंकलन। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर खुद अपने कैंडिडेट्स उठाए थे और दोनों सीटों पर बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर जुगल किशोर शर्मा साहब तीसरी मर्तबा फिर जबरदस्त अंदाज में इलेक्शन जीते हैं और वहीं उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब भी तीसरी मर्तबा लगातार एक बम्पर जीत के साथ, बड़ी जीत के साथ उन्होंने ये इलेक्शन जीता है। मैं जम्मू, सांबा, रियासी की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जुगल किशोर शर्मा साहब को तीसरी मर्तबा मेंबर पार्लियामेंट बनाने में अपना सपोर्ट दिया और उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिला की जनता का, आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि तीसरी मर्तबा लोगों ने दिल खोलकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को और बीजेपी को कामयाब किया। बड़ी जीत है। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% है। हमने जितनी सीटें लड़ी जीती। अपोजिशन ने तो टफ फाइट दी कांग्रेस ने। देखिए, जमहूरी निजाम में ताकत अवाम के हाथ में होती है और अवाम ने बीजेपी को विनर बनाया है। मैं अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। कांग्रेस नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है, कांग्रेस अलग अलग साजिश करती है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और डेवलपमेंट के ऊपर इलेक्शन लड़ती है। बीजेपी का मिशन है कि पूरा मुल्क एक परिवार है, हम सब भाई हैं और मुल्क के अंदर रहने वाले हर शख्स की खिदमत होनी चाहिए। बीजेपी का यही मंशूर है, इसलिए लोगों को बीजेपी पसंद है और कांग्रेस हारी है। मिशन जम्मू तो ठीक रहा आपका, मिशन कश्मीर में अभी भी आप
पीछे पिछड़ रहे हैं। पहले बात करूंगा आपके दो, जहां पीपल्स कॉन्फ्रेंस को आपने सपोर्ट किया और अपनी पार्टी भी कुछ खास नहीं कर पाई, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के तीसरे मुकाम पे, और यहां तक कि अपनी पार्टी ये कह रही है कि हमें नुकसान हो गया, हमने जिस तरह से बीजेपी ने हमें सपोर्ट किया ओपनली, उसका नुकसान हो गया, एक गलत मैसेज चली गई। जहां तक वादी कश्मीर की बात है, अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट से मोहतरम मियां अल्ताफ साहब इलेक्शन जीते हैं। मैं मोहतरम मियां अल्ताफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। श्रीनगर पार्लियामेंट सीट से आगा सईद रहुल्ला साहब जीते हैं। मैं रहुल्ला साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। वहीं नॉर्थ कश्मीर के बारामूला पार्लियामेंट सीट से इंजीनियर रशीद साहब जीते हैं। मैं इंजीनियर रशीद साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन अशोक के साथ मैं समीर, बट न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार अनंतनाग और श्रीनगर दोनों सीटों से मतवक्के खतूत पर कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विजय बकाया ने एतराफ किया कि बीजेपी के साथ खुले आम गठजोड़ ने दरअसल पार्टी को बैकफायर किया और पार्टी को नुकसान पहुंचाया। बकाया ने कहा कि कश्मीर के वोटरों ने अपनी पार्टी के हक में वोट नहीं दिया क्योंकि वो बीजेपी के साथ अपनी पार्टी के करीबी ताल्लुकात रखने की वजह से पार्टी से खुश नहीं थे। आप इस इलेक्शन जो हुए हैं और आपकी पार्टी ने 2 सीटों पे चुनाव लड़ा था, आप क्या अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हैं? अगर नहीं है तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कमियां रह गई? सबसे बड़ा था कि एक नया नैरेटिव क्रिएट किया जाए, और नैरेटिव लोगों के लिए क्रिएट किया गया कि साहब हमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जब तक हम इन्वॉल्व नहीं होंगे और जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ ही हमारा ताल्लुक़ रहेगा हमेशा, तो हमारा मुस्तकबिल ठीक नहीं रहेगा। तो ये नैरेटिव हम चलाते गए 4-5 साल तक, और अब जब इलेक्शन हुआ तो हमारे साथ काफ़ी लोग थे। अल्ताफ साहब के जलसों में बहुत सारे लोग आते थे, अपनी पार्टी के बाकी लीडरों के जलसों में बहुत आते थे। लोग कहते थे कि अल्ताफ साहब की बात हम सुनते हैं। तो हमारा अंदाज़ा था कि अपनी पार्टी को 4 साल के अंदर भी काफ़ी सपोर्ट मिला। अनंतनाग की सीट के बारे में ये था कि जो पुंछ रजौरी के पहाड़ी वोट हैं वो भी हमें शायद ट्रांसफ़र होंगे। वोटिंग काउंट हुई तो लगा सिर्फ 80-87 हज़ार वोट पहाड़ियों के इकबाल मनहास को पड़े, और उनको टोटल 1,65,000 पड़े हैं। उसका मतलब कश्मीर के अंदर जो पुंछ रजौरी में मिले वोट उससे तकरीबन उतना ही वहाँ भी मिला है। तो वो डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, आप जानते हैं जब से हम बने हैं तब से हम पे तोहमत लगी है कि हम बीजेपी के बी टीम है। इस बार तो उनको पता ही लग गया लोगों को कि इनको सपोर्ट अगर कर रहे हैं कोई अनंतनाग में तो बीजेपी कर रहे। तो मैं समझता हूँ वो भी एक रीज़न होगा जिसकी वजह से हमको वहाँ के लोकल लोगों ने ज़्यादा वोट नहीं दिए। श्रीनगर में तो उससे भी बुरा हाल है। श्रीनगर में बुरा हाल है। वहाँ पे भी हमें इत्मीनान था कि जो एक ब्लॉक वोट है जरीबल का, ख़ास तौर से जो एक ब्लॉक वोट है शिया कम्युनिटी का, उसके जो हैं लीडर सजाद लोन साहब के हैं, तो वो वोट हमें मिलेंगे। अशरफ मीर साहब को मिलेंगे, वो नहीं मिले। नहीं, अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मात्र 3,000 वोट, तो कहीं कहीं तो बहुत जबरदस्त डिसमल परफॉर्मेंस। मुझे आप बताइए, आप सेटिस्फाई हैं क्या? आपको लगता है कि आपने अच्छा किया? नहीं, जब कोई हार जाए इलेक्शन में तो सेटिस्फाइड तो होता नहीं। हम ये भी कहते हैं रीजन क्या रहे, मोटा रीजन क्या रहे? मैं कह रहा हूँ कि एक तो हमको बी टीम बीजेपी का, और वहाँ कश्मीर के अंदर बीजेपी को वोट नहीं पड़ते हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी का जिस तरह से आपको ओपन सपोर्ट मिला वो आपको बैकफायर कर गया? मेरी अपनी राय ये है कि वो बैकफायर किया है। आपको लगता है कि बीजेपी के साथ अब कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टाई अप नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि आपको लगता है कि अपनी पार्टी को उससे नुकसान होगा? देखिए, अल्ताफ साहब ने तो ये भी कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हम एनडीए के साथ जाना चाहते हैं, उनका इंतजार है, हमें वो बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। तो इसमें उनके दिमाग में दो राय नहीं है कि हमारा मुस्तकबिल जो है, जो दिल्ली में सरकार है उसके साथ जुड़े रहने में है। लेकिन इलेक्शन के बाद आप समझते हैं कि हर पार्टी रिव्यू करती है। तो आप रिव्यू करेंगे? रिव्यू करेंगे, देखेंगे। उनके साथ नहीं जाएंगे आप?
नहीं, ऐसा तो हमने नहीं कहा। हम रिव्यू, अब असेंबली इलेक्शन है, अगर आप असेंबली इलेक्शन में जाएंगे तो फिर यही हाल होगा। वो देखिए किस तरह का समीकरण बनता है, अभी 1-2 महीने के बाद होगा। लेकिन हम ये ज़रूर करेंगे कि कहीं ऐसा न लगे कि हम कश्मीरी अवाम के मिजाज के खिलाफ। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्का एजाज गांदरबल और सीनियर रहनुमा शेख गयासुद्दीन ने पार्टी की तरफ से रजिस्टर्ड 2 पार्लिमानी नशिस्तों पर जीत का जश्न मनाते हुए कहा कि बारामूला के पार्लिमानी इंतखाबात के नतायज मेरिट की बुनियाद पर नहीं बल्कि जज्बाती थे। उन्होंने कहा कि उन्हें उमर अब्दुल्ला की शिकस्त पर मायूसी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि मियां अल्ताफ अहमद और आगा सईद रुहुल्लाह की जीत का जश्न मनाया। हामियों ने पार्टी हेडक्वार्टर बेहमा के बाहर जमा होकर पटाखे फोड़े और जीत का पुरजोर जश्न मनाया। और एक सीट हम हार गए। आपको मालूम है वो वोट जो है वो मेरिट पर नहीं पड़ा, वो सिंपैथी वोट था, क्योंकि इंजीनियर रशीद चूंकि जेल में है, उसका बच्चा बाहर निकला और अपने बाप की रिहाई के लिए उसने वोट मांगी। और आपको तो पता है कि कश्मीरी कौम जो है वो उनका दिल फौरन पिघल जाता है और इंजीनियर रशीद को वोट डाला गया। लेकिन मैं मानता हूँ ये पॉलिटिकली ये जो है मेरिट पर वोट नहीं पड़ा उमर अब्दुल्ला के खिलाफ। नंबर 1। नंबर 2 रहा सवाल, ये आपने देखा श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी या अनंतनाग पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें हमने भारी बहुमत हासिल किया। तो उसमें ये था कि हमने जिन वादों पर, जिन चीज़ों पर हमने वोट मांगा, लोगों ने हमारा मंशूर, हमारा एजेंडा समझ लिया और वोट हमें दे दिया। हमें उसकी खुशी है, साथ ही साथ हमें दुख भी है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी हारने का। आज यहाँ गांदरबल जिला हेडक्वार्टर में जश्न मनाया गया, लेकिन एक मायूसी भी है क्योंकि हमारे उमर साहब बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गए। लेकिन जिसके साथ हमारी लड़ाई थी बारामूला में, वहां से हमने जीत हासिल की। हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ थी, जो बीजेपी जिसको सपोर्ट कर रही थी उसको हमने हरा दिया है वहां। आपको पता होगा कि जब इंजीनियर रशीद साहब ने फॉर्म भरा तो उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बाइट की थी कि अगर इसको लड़ना था तो शायद मैं नहीं भरता था फॉर्म, क्योंकि आपने देखा होगा पूरी कैंपेन में उसने इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ एक भी बात नहीं की। उसने जो भी बात की बीजेपी के खिलाफ की, और 5 अगस्त बिल्कुल 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी फैसले हुए उनके खिलाफ की, और हमने वोट भी मांगा उसी सिलसिले में, चाहे श्रीनगर की सीट हो या अनंतनाग की सीट हो या बारामूला की सीट हो। और हम खुशी महसूस कर रहे हैं, हमने यहाँ से जीत दर्ज की आगा सईद रुहुल्लाह साहब ने, और खुसूसन जो हमारे मियां अल्ताफ साहब है उसने अनंतनाग राजौरी से कामयाबी की, बड़े वोटों से, बड़े मार्जिन से उसने वोट हासिल किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज निफ्ट के यूथ फेस्टिवल स्पेक्ट्रम 2024 की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करेंगे। तकरीब निफ्ट कैंपस ऑडिटोरियम ओमपुरा में होगी, जिसपे मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर ज़ांस्कार में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिसमें साफ सफाई समेत बेदारी मुहिम में शामिल थी। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ज़ांस्कार ने कचरा उठाने वाली गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। ZBA के यूथ विंग के रज़ाकारों ने भी इस पूरी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी